फिलहाल सुर्खियों में और सूत्रों के हवाले से भी ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब प्रशांत किशोर जो कि एक स्ट्रेटजी मेकर हैं उनके संपर्क में आए हुए हैं। तो ऐसा कहीं सुनने में आ रहा है कि वो अपना अलग राजनीतिक मंच धीरे धीरे बनाने की तैयारी करें। इस बारे में कितनी सच्चाई और कितनी अफवाहें हैं उस पर खुलकर बताइए सर। अभय सिंह चौटाला जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही कि भूपेंद्र जी जो हुड्डा साहब हैं उनके साथ जो 19 विधायक हैं और 12 विधायक उनसे अभी भी नाराज हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने हमेशा झूठ बोला, झूठ की राजनीति लेके किसानों के वोट लिए। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी है, उनको ये सोचना चाहिए कि किस आदमी में दम है। उनको जिसके अंदर दम है, जिस जो जनता की आवाज है, उस आदमी वहां पे लेके आना चाहिए। ऐसे ऐसे थोप देते हैं ऊपर से जाके, ऐसे ऐसे थोप देते हैं पैराशूट से लेके, चाहे उसमें किस चीज की बात हो। उनके साथ जनता ही नहीं है। पहले भी थोपता था, अशोक तंवर जी थोप दिए थे पहले, क्या मिला? 5 साल में कांग्रेस को बिल्कुल जमीन पे लाके छोड़ दिया। वही हालात है। हमारी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश जो 14वें नंबर पर था वो 1 नंबर पर लेके आए थे। मजदूर आदमी की जेब में 2-2 हज़ार के नोट मिलते थे। आज 2 रुपए का नोट भी नहीं मिलेगा मजदूर आदमी के अंदर। हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक आदमी है विपक्ष के अंदर बोलने वाला, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह जी। इसके अलावा कोई बोल नहीं रहा। हर आदमी एक बात कहता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर सरकार कोई बना सकता तो हुड्डा साहब बना सकता। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार और आप देख रहे हैं HN24, एक कदम आगे नई सोच के साथ। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व विधायक बरवाड़ा हल्के से रामनिवास घोड़ेला जी। आइए उनसे जानते हैं कांग्रेस के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं। फिलहाल जो महंगाई बढ़ रही है, सभी विषयों पर उनसे खुल करके चर्चा करेंगे। घोड़ेला साहब, स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है। सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, दर्शकों का और जनता का एक सवाल है, जो किसान आंदोलन लगातार 7 महीने से चल रहा है, टिकरी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं, ना ही मौजूदा बीजेपी सरकार कोई फैसला ले रही है और ना ही किसान उठने को लेकर तैयार हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? कितना लंबा और चलेगा? देखो, देश का बड़ा दुर्भाग्य है बीजेपी सरकार के अंदर कि 7 महीने से किसान, जब वोट लेने की बात आती है तो किसान सरकार बनाते हैं, और जब को कानून बनाने की बात आती है तो हम कानून बनाते हैं, कानून जनता पे थोपते हैं। तो जो 3 कृषि बिल लेके आई सरकार, बीजेपी की सरकार, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, और किसान ये कहते हैं कि हमारे कोई बिल नहीं चाहिए, तो फिर भाई क्यों थोपने लगे? किसानों की बात माननी चाहिए। 7 महीने बहुत ज़्यादा हो गए। ये तो 7 घंटा खेल था। जब किसानों ने विरोध किया तो 7 घंटों के अंदर ही किसानों की बात माननी चाहिए थी। और वे किसान पिछड़ने वाले तो नहीं हैं। हमारा भी किसानों के साथ पूरा सहयोग है, और हमारे नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का भी किसानों के साथ पूरा सहयोग है। पिछले 7 महीनों में सैकड़ों किसानों की जो डेथ हो गई है वहाँ पर, उसको लेकर के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी की कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखो, यही कह रहे हैं, बड़ा देश का दुर्भाग्य है। हमारे नेता भाई दीपेंद्र जी हुड्डा ने संसद में एक बात उठाई थी। वह बीजेपी के साथ ही 100 मेल की बातें करती हैं और एक प्रकार की झूठी बातें करते हैं, परंतु जो किसान मरे हैं टिकरी बॉर्डर पर, पूरे देश के अंदर जो शहीद हुए हैं, उनके लिए एक भी संवेदना व्यक्त नहीं किया बीजेपी के साथियों ने। तो और इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात होगी? फिलहाल महंगाई भी अपनी चरम सीमा पर है। गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी शतक लगा चुके हैं। आम जनता की जेब पर जो है मार पड़ रही है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे सर? देखो, आज पूरे देश की जनता बीजेपी सरकार से दुखी है, और महंगाई का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो 52-53 रुपये लीटर डीजल था वो 90 को पार कर दिया है, और जो सिलेंडर 350 का था वो 850 को पार कर दिया है। इसी तरह कोई भी चीज़ हो चाहिए, हर चीज़ महंगाई की सबसे ज़्यादा मार पड़ती है तो गरीब आदमी पड़ती है। जब हम गाँव के अंदर जाते हैं, हमारी सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हमारे नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश जो 14वें नंबर पर था वो 1 नंबर पर लेके आए थे, और हर चीज़ मजदूर आदमी की जेब में 2-2 हज़ार के नोट मिलते थे। आज 2 रुपये का नोट भी नहीं मिलेगा मजदूर आदमी के अंदर। तो बात यह है कि महंगाई के अंदर ये जो बीजेपी वाले नेता जितने भी हैं, सबको बनियान काट के, कोई कुर्ता काट के, सारे के सारे अंदर नंगन 350 का सिलेंडर क्यों कर दिया? 1 पैसा अगर डीजल का भाव बढ़ गया तो क्यों बढ़ा दिया?
तो ये चीजें थी। आज 5-5 रुपये डीजल के भाव, 25-25 रुपये काल पर सिलेंडर का रेट बढ़े है काल। तो देखो महंगा, परंतु बीमारी क्या है? हरियाणा प्रदेश के अंदर सिर्फ एक आदमी है विपक्ष के अंदर बोलने वाला, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा। इसके अलावा कोई बोल नहीं रहा। जब कोई सरकार दबती है नहीं, वह विपक्ष से दबती है। विपक्ष नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस में कोई अपना अपने सारे नेता माने हैं, पर तो नेता तो एक हो गए नहीं। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जिक्र किया। फिलहाल सुर्खियों में और सूत्रों के हवाले से भी ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हुड्डा साहब प्रशांत किशोर जो कि एक स्ट्रेटजी मेकर हैं, उनके संपर्क में आए हुए हैं। तो ऐसा कहीं सुनने में आ रहा है कि वो अपना अलग राजनीतिक मंच धीरे धीरे बनाने की तैयारी करें। इस बारे में कितनी सच्चाई और कितनी अफवाहें, उस पर खुलकर बताइए सर। देखो, मंच बनाना ना बनाना वो देखो नेताजी का काम है। बाकी हम तो एक बात बतावा, आज का दिन हरियाणा में नाम सिर्फ एक आदमी का है, हुड्डा साहब का, कि 36 बिरादरी के लोग हम भी जाते हैं, हल्का के अंदर जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, ब्याह शादी में दुख सुख में जावा सबका। हर आदमी एक बात कहता है कि हरियाणा प्रदेश में अगर सरकार कोई बना सकता तो ये हुड्डा साहब बना सकते हैं, और आने वाली सरकार हुड्डा साहब है। कांग्रेस है तो हुड्डा साहब है, जो बात है वह हुड्डा साहब की आती है। तो इसमें मेरे को ये नहीं लगता कि अलग पार्टी बनानी पड़े। बाकी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के नेता है आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी है, उनको ये सोचना चाहिए भाई किस आदमी में दम है। उनको जिसके अंदर दम है, जिस जो जनता की आवाज़ है, उस आदमी वहाँ पे लेके आना चाहिए। ऐसे ऐसे थोप देते हैं ऊपर से ले आके, ऐसे ऐसे थोप देते हैं पैराशूट से ले आके, चाहे उसमें किस चीज़ की बात हो। उनके साथ जनता ही नहीं है। पहले भी थोपा था, अशोक तंवर जी थोप दिए थे पहले, है क्या मिला? 5 साल में कांग्रेस को बिल्कुल जमीन पर लाके छोड़ दिया। वही हालात है। लंबे समय से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और आज भी आप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जबकि आपकी सरकार भी नहीं है, बरवाड़ा से आप विधायक भी रहे। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात हैं शीर्ष नेतृत्व में, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में जो ये हालात बने हुए हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया कि सब अपनी अपनी सोच रहे हैं, तो ये कैसे इसका जो है इलाज होगा और कैसे ये संभव होगा कि सबको एक साथ लेकर के चले शीर्ष नेतृत्व? सबको एक साथ हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा लेके चल सकते हैं, और सारे के सारे आज भी उनके साथ हैं। जितने विधायक है लगभग उनके साथ हैं, एक्स विधायक है उनके साथ हैं, और जितने पदाधिकारी। और 7 साल से आज हरियाणा प्रदेश में कोई पदाधिकारी नहीं है, ना कोई जिले का है, ना कोई ब्लॉक का है। कैसे कांग्रेस चलेगी? ये तो सिर्फ हुड्डा साहब के कारण चल रही है? तो मेरा ये मानना है, जब तक हुड्डा साहब को पावर नहीं देंगे, कांग्रेस का हरियाणा में नाम लेने वाला आदमी नहीं मिलेगा कोई भी। जी, कल ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई हुई। उनकी रिहाई के बाद चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटाला जी ने सीधे सीधे आरोप लगाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, और साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही कि भूपेंद्र जी जो हुड्डा साहब हैं, उनके साथ जो 19 विधायक हैं और 12 विधायक उनसे अभी भी नाराज हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने हमेशा झूठ बोला, झूठ की राजनीति लेके किसानों के वोट लिए। पर तो आज हर वर्ग को पता है कि हुड्डा साहब बढ़िया आदमी है। आप एक बताओ, वे कहते हैं कि भाई देखो हुड्डा साहब ने हमारे पिताजी को फंसा दिया, जेल करवा दी। हम ये कहते हैं कि हुड्डा साहब का 10 साल का राज रहा। अगर कोई 751 की एक FIR की तो बताओ कि चौटाला साहब के खिलाफ ये FIR करी, उन्हीं का राज की FIR, उन्हीं का राज का केस। तो हुड्डा साहब कौन बता भाई? हुड्डा साहब के जज थोड़े कि उसकी सजा सुना देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो मौजूदा उस समय CBI डायरेक्टर थे, उनकी मदद लेकर के जो है हुड्डा साहब ने चौटाला साहब को जेल करवाई थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, है तो नेता बड़े, फिर भी पूछ तो सका किसी से। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस टाइम पर डायरेक्टर तो CBI के चलो हुड्डा साहब के थे, जब उन पर मुकदमा हुआ सरकार उनकी थी, तब डायरेक्टर कौन थे? तब तो उनके ही हो गए नहीं, ऊपर नीचे दोनों पासा सरकार चौटाला साहब की थी। तब मुकदमा क्यों हुआ? टाल करा देते। कोई भी अफसर किसी का नहीं होता, ठीक है नहीं? ऐसी को हुड्डा साहब एक ऐसे नेता है हरियाणा प्रदेश के अंदर, बल्कि देश के अंदर कहूँगा मैं, किसानों का नेता देश के अंदर है, जो कि बदले की भावना बिल्कुल भी नहीं रखता। हम बड़े उनके साथ रहे और आज भी उनके साथ हूँ मैं दिल से। मैं ऐसे दिल से साथ हूँ कि वे आदमी ऐसे इंसान है, किसी का बुरा नहीं करते और झूठ नहीं बोलते, किसी प्रकार का उनका चक्करबाजी नहीं, साफ छवि के आदमी है। जब हम उनका साथ दे रहे हैं आजकल, कहीं ना कहीं ये बातें भी निकल करके आ रही हैं कि ये जो सरकार गठबंधन की चल रही है BJP JJP की, ये पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाएगी। मध्यावधि चुनाव की भी बातें निकल करके सामने आती हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? देखो भाई, मध्यावधि चुनाव तो जब हो गए जब दुष्यंत जी आपका इस्तीफा लेवा,
दुष्यंत जी का समर्थन वापिस होता, परंतु दुष्यंत जी जब सरकार बना के आए थे, उनके भाई दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, दुष्यंत जी क्या कहते हैं, परंतु किसानों ने जो वोट दिए दुष्यंत जी को, हमारे हरियाणा के लोगों ने जो वोट दिए दुष्यंत जी को, वे इसलिए दिए थे बीजेपी के खिलाफ, और वे ही मान लो उनके पास चल गए, तो आज किसान पूरा का पूरा वर्ग दुष्यंत जी से नाराज है। और भाई देखो मध्यावधि चुनाव हुए तो भाई हम तो आपको आज लिख के दे सकते हैं, आने वाला मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा होगा। जी, अभी कांग्रेस भवन में कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा जी आई थी और वहां पर यूथ कांग्रेस के इलेक्शंस को लेकर बातचीत हुई थी, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या टिकटिंग हुई थी यूथ कांग्रेस में? कौन बड़ा लीडर है अपने इस एरिया में जो कांग्रेस को अच्छे से लीड कर सकता है? देखो भाई ऐसे है, वैसे तो मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, बाकी मेरा नेता कांग्रेस पार्टी के अंदर है और नेता भी है हमारा, पर तो उनका आदेश जो आया है वो हम पूरा करेंगे। जो दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहेगा वही प्रधान बनेगा, जो दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा कहेगा वही पूरा हरियाणा का अध्यक्ष बनेगा। हमारे भाई छत्रपाल जी सोनी है, अभी हमारे पास आए भाई है, इनका बेटा भी यानी कि हिसार शहरी का प्रधान का चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जो 100% प्रधान बनाएंगे। एक और साथ में बीजेपी आरोप लगाती आ रही है कि जो, मैं फिर से किसान आंदोलन पे आऊंगा सर, क्योंकि किसान आंदोलन अपने देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा चलने वाला ये दूसरा आंदोलन है, तो आंदोलन में जो किसान बैठे हैं वहाँ पर किसान ट्रैक्टरों में एसी लगा करके बैठे हैं और लगातार जो मौजूदा बीजेपी सरकार है उसका आरोप है कि ये वहाँ किसान नहीं, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानियों पर तरह तरह के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो उस विषय पर आपका क्या कहना है सर, वो जो किसान वहाँ पर बैठे हैं? देखो भाई किसान है, गरीब आदमी तो जा नहीं रहा है बॉर्डर पर, किसान है जो खेती करता है, बड़ी मुश्किल से कमाई करता है, बड़ी मुश्किल से एक एक दाना खेत से चुगता है और चुके इकट्ठा करता है। भाई एसी को ये तो है नहीं कोई 5-4 करोड़ का आता है, 10-20-30 हज़ार का एसी आता है। अगर कोई भाई वहाँ पर बैठा है गर्मी के अंदर 50 डिग्री तापमान में, कहे तो ये बताओ बीजेपी के जितने भी एमएलए मंत्री कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी है, ये बताओ कि उनका घर एसी को नहीं, क्या एसी किसके पास नहीं है? यूँ बताओ उस 50 डिग्री तापमान में अगर 1 मिनट बैठना हो, 10 मिनट बैठना हो तो बैठ जाएगा कोई आदमी। अगर गर्मी है, अगर किसी भाई ने कूलर है, एसी है लगा लिया, तो उसमें क्या फर्क पड़ गया? कौन सा सवाल है? क्या किसान नहीं है वे? जितने एमएलए बने बैठे, चाहे मेरे ऊपर लगाओ, मैं एक्स-एमएलए हूँ, क्या मेरे घर एसी नहीं है? ऐसा घर कौन सा है? गाँव में भी आप जाओगे नहीं, कम से कम 100 एसी एक गाँव में मिल जाएंगे कम से कम, ठीक है नहीं? तो ये बीजेपी के आरोप का आरोप नहीं है, ये तो एक वैसे मन गढ़ंत बातें करते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। बाकी आज उन बीजेपी वालों को पता लग गया है कि भाई तारे दिन जा लिए, झूठे दिन। तो आने वाले समय में अगर ये कार्यकाल सरकार पूरा कर पाती है तो 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस का भविष्य किस प्रकार से देखते हैं सर? कांग्रेस का भविष्य नहीं कह सकता मैं तो हुड्डा साहब का भविष्य बता सकता हूँ। आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो गए, मैं तो ये कह सकता हूँ। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रामनिवास घोडेला जी ने हमारे साथ रखी और हर प्रकार के जो सवालों का जवाब उन्होंने इत्मीनान से दिया, और आगे की जानकारी और गतिविधियों के साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। Channel 24 देखते रहिए। धन्यवाद।